Hello all my dear viewers, very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू। इस पोएम में पोएट ने सारे ह्यूमन को मैनकाइंड को या ह्यूमन काइंड को एक मैसेज कन्वे किया है कि टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट नॉट इन द केज। मीन्स जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में, जंगलों में ही उसका सही जगह है, ना कि पिंजड़े के पीछे। जो कि इंसान जो है टाइगर को पिंजड़े के पीछे रखना चाहते हैं, वो उसे देखना चाहते हैं और उसे देखने में ये इनका मनोरंजन होता है, तभी जगह जगह जू बना हुआ है। तो ये एक गलत चीज़ है जानवरों को पिंजड़े में रखना। तो इसी चीज़ को पोएट ने बहुत खूबसूरती के साथ अपने इस पोएम में समझाया है। तो आइए देखते हैं क्या है पोएट ने क्या बोला है इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे टाइगर इन द जू पोएम, जिनके राइटर हैं जॉर्ज लैसली नॉरिस जो थे राइटर, वो एक्चुअली स्टोरी राइटर थे और उन्होंने मोस्टली स्टोरीज जो लिखी हैं जानवरों के ऊपर भी लिखी हुई हैं। और वो एक एजुकेशनल टीचर भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में काफ़ी सालों तक और यूनाइटेड स्टेट में भी काफ़ी सालों तक उन्होंने पढ़ाया हुआ है। उनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था और 6 अप्रैल 2006 को उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। वो एक काफ़ी जाने माने जो थे पोएट थे और जिनकी जो पोइट्रीज थी वो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। अब हम आएंगे अपने इस टॉपिक पे, द टाइगर इन द जू पे। तो इस पोएम में पोएट ने एक बाघ, जो कि एक टाइगर जो है चिड़ियाघर में बंद है, उसकी बेबसी और उसकी तकलीफ, उसकी मनोदशा का इसमें वर्णन किया है कि वो कितने तकलीफ में है पिंजरों के बीच में। और इसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि बाघ जो है एक स्वतंत्र पशु है और उसको मनुष्य जो है अपने से मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए पिंजरे में बंद करके रख देता है। तो इस वजह से उस बाघ को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो पोएम स्टार्ट हुआ है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मीन्स नेचुरल हैबिटेट टाइगर की क्या होता है? जंगल होता है, फॉरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो टाइगर है उसको पिंजरे में बंद करके रखा गया है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि उसे जो है हमें जंगल में रखना और हम पिंजरे में उसे बंद करके रखे हुए हैं अपने मनोरंजन के लिए। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। मीन्स ये पोएम बताया गया है जू में एक बाघ बंद है, लेकिन लोगों को कहाँ ले गया कि उसे जंगल में होना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं एंड बैक अगेन टू द जू। और फिर जंगल में उसको होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अभी भी जो है जू में है। कौन? टाइगर जू में है। तो इसके लिए पोएट ने कहा है रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजास स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो ये काम मैं आपको दे रही हूँ, आपको सर्च आउट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक्सप्लेनेशन का काम मैं करूँगी। तो हम फर्स्ट स्टेंजा लेते हैं। ये पोएम जो है 5 स्टेंजास की 4 लाइन्स में डिवाइड की गई है। तो हमारा पहला स्टेंजा है he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of a velvet quiet in his quiet rag। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, स्टेक्स मीन्स होता है यहाँ पे पीछा करने वाला। तो यहाँ पे जो ही यूज किया गया है टाइगर के लिए, इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड मीन्स होता है ब्राइट कलर्स, विविड मीन्स होता है ब्राइट कलर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसके शरीर के बारे में कि जब वो स्टेक्स मतलब कि आगे पीछे घूमता है तो जो उसके शरीर के ऊपर जो स्ट्रिप्स, टाइगर के ऊपर ब्राइट कलर्स के लाइनिंग होती है ना, वही लाइनिंग जो है वो काफ़ी चमकदार, काफ़ी ब्राइट कलर्स जो है दिख रहा है यहाँ पे उसके शरीर के ऊपर। अपने पंजे से वो चंद कदम चलता है। द फ्यू स्टॉप्स ऑफ हिज केज मीन्स होता है पिंजरा। अपने मखमली ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मीन्स होता है यहाँ पे पैड यूज किया गया है। पाव मतलब पंजा। टाइगर का जो पंजा है वो कैसा है? वेलवेट एक बहुत ही मुलायम और मखमली कपड़ा होता है। तो उसका पंजा कैसा है? बहुत ही मुलायम और मखमली, एक गद्देदार, मखमल की गद्देदार जैसे पंजा उसका है। टाइगर का जो है पंजा जो है मखमली और गद्देदार है। तो अपने उस वेलवेट क्वाइट मतलब कि चुपचाप खामोशी से वो अपने पिंजड़े में कुछ कदम चलता है। इन हिज क्वाइट रैग मीन्स होता है बहुत आक्रोश में होना, बहुत गुस्से में होना। वो बहुत गुस्से में है लेकिन चुप है, शांत है, क्योंकि वो अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता है, क्योंकि वो एक पिंजड़े में है।
तो यहाँ पर हमारा ये पहला स्टैंजा खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टैंजा पे। तो हमारा सेकेंड स्टैंजा यहाँ पर है, ही शुड बी lurkings in the shadows, sliding through long grass near the water hole where plums deer pass। तो यहाँ पे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ही शुड लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है छिपा हुआ या फिर हिडन। तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, मतलब कि अगर वो जो है जू में होता, अगर जू में वो होता, अभी वो जू में है, बट अगर वो जंगल में होता, सॉरी, अगर वो जंगल में होता तो वो कहाँ होता, अभी शेर कहाँ होता, वो अपने आप को छुपाया हुआ होता। कहाँ, शेडो मतलब झाड़ियों के पीछे वो छुपा हुआ होता, लंबी लंबी घास में सिरकतें करता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग से यहाँ मतलब है कि वो जो है अपनी लंबी लंबी घास में जो अगर वो जंगल में होता टाइगर, तो लंबी लंबी घास में चलता और वो अपने आप को छुपाता। कहाँ छुपाता, ये घासों और झाड़ियों के पीछे। कहाँ रहता वो, अगर वो जो है जंगल में रहता तो नियर द वाटर होल, जहाँ पे कुछ पानी का कोई स्रोत होता आसपास, कहीं पानी होता, नदी होता, तालाब होता, वो पानी के स्रोत के ही पास रहता। वह प्लम डियर पास, जो प्लम मीन्स होता है यहाँ पर मोटा, डियर मीन्स यहाँ पे है कि मोटा हिरण। वेर प्लम नियर पास, पास से मतलब गुजर रहा होता। अगर वहां पे कोई मोटा खूब खाया पिया हुआ हिरण वहां से जरूर गुजर रहा होता। पानी के पास तो जानवर पानी पीने आते ही हैं। तो अगर ये जंगल में होता शेर ही, यहाँ पे बार बार यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है पोएटिक डिवाइसेस का। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी पोएटिक डिवाइसेस के लिए, उसमें आपको ये समझाऊंगी, अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे टाइगर को ही के लिए ही यूज किया गया है। तो बोल रहा है अगर वो जंगल में होता तो जो बहुत मोटे तगड़ा हिरन वहां से अगर गुजर रहा होता, वहां पे जहाँ पे वो रहता जंगल में पानी के पास। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टैंजा खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टैंजे पे। ही शुड बी snarling around a house at the jungle edge, barring his white flanks, his claws terrorizing the village। Flanks means यहाँ पर होता है नुकीले दांत। फ्लंग मीन्स होता है नुकीले दांत। तो हम पहली लाइन से समझेंगे। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स होता है घुर्राना, गरजना। अराउंड हाउसेस, अगर ये खुला होता, अगर ये जू में नहीं होता, पिंजड़े में नहीं होता टाइगर, तो ये क्या कर रहा होता, ये जरूर लोगों के घरों के आसपास जो है दहाड़ रहा होता, या फिर जंगल के किनारे पर, एट द जंगल एज, एज मीन्स होता है किसी भी चीज का किनारा, तो जंगल के किनारे पर रहता। या फिर बेयरिंग हिज वाइट फ्लैंक्स, हिज क्लैप्स टेरराइजिंग द विलेज, क्या बोलता है, अपने सफेद नुकीले दांत। फ्लैंक्स मीन्स होता है यहाँ पे नुकीले दांत। बेयरिंग मीन्स होता है दिखाना, तो बेयरिंग करता है अपने लंबे लंबे जो नुकीले दांत है वो लोगों को दिखाता और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को आतंकित कर रहा होता। अगर ये जू में नहीं होता, कौन, अगर ये जो टाइगर है जू में नहीं हो रहा होता और खुला घूमता, तो क्या करता, अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव वालों को आतंकित कर रहा होता। अब हम आ जाएंगे अपने फोर्थ स्टैंजा पे। तो हमारा फोर्थ स्टैंजा यहाँ पर है बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब होता है वही ईंटे पत्थर से बना हुआ जो वॉल होता है, उसे कॉन्क्रीट कहते हैं। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड पास, स्टॉकलिंग्स द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। अब वापस ये जो है पिंजड़े की बात आ रही है। पहले वाले स्टैंजा में क्या था, वो जंगल में था। अब वापस जो है जू में जब वो बंद है पिंजड़े के अंदर, उसकी बात हो रही है। बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। अब बताया जा रहा है कि जू में तो वो कॉन्क्रीट की जो मजबूत दीवार है, ईंटे पत्थर से बनी हुई कॉन्क्रीट की मजबूत जो सेल, मतलब कि यहाँ दीवार या पिंजरा ले लिया गया है, उसमें बंद है। ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। क्या बोल रहा है कि इसका जो ताकत है वो अपने ताकत को जो है नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो बंद है और वो इतना मजबूत कंक्रीट का सेल है कि उससे बाहर वो नहीं निकल सकता है। यहाँ पर बार्स सेकेंड लाइन में बार्स से मतलब है कि वो सलाखों के पीछे है। उसकी ताकत क्या है? सलाखों के पीछे, जहाँ से वो नहीं दिखा सकता है। स्टॉकिंग मीन्स होता है किसी का पीछा करना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज,
क्या कर रहा है कि अपने पिंजड़े की लंबाई में चलते हुए, वो अपने पिंजड़े में ही चल रहा है, पिंजड़े की लंबाई को नाप कर आप कह सकते हैं या कि पिंजड़े में ही चल रहा है, उसे आज़ादी नहीं है, इसलिए वो दुखी है। और इस वजह से वो जो दर्शक हैं उनकी उपेक्षा कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, उनको कुछ भी मनोरंजन नहीं कर रहा, वो उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से दुखी है, वो अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है। अगर उसे बाहर खोल दिया जाए तो शायद वो इंसानों को ही खा जाए, इसीलिए उसे केज में रखा जाता है। इस वजह से वो काफ़ी दुखी है, वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो विजिटर्स को भी एंटरटेन नहीं करता है और उन्हें इग्नोर करता है टाइगर। हमारा जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो है ही, लास्ट स्टेंजा हमारा 5th स्टेंजा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि हियर्स, टाइगर्स जो है क्या सुनता है उस रात को, अब रात हो चुका है और वो एक लास्ट आखिरी आवाज़, रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। वो क्या है? वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें हैं। जो पेट्रोलिंग कार्स मीन्स जो वहाँ से पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, वही पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें वो सुन रहा है और अपनी चमकदार आंखों से घूरता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होता है घूमना, मतलब घूरना, घूमना नहीं, घूरना। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज मीन्स चमकदार। शेर की आप कभी जू जाइए या आपको कभी मौका मिले तो आप आंखें, आई कांटेक्ट मत करिएगा, नहीं तो पता ही नहीं आगे क्या होगा। तो उसकी आंखें काफ़ी चमकदार होती हैं, ब्राइट आंखें होती हैं, अपनी चमकदार आंखों से घूरता है चमकते सितारों को, क्योंकि वो जानता है, शेर जो है अपनी चमकदार आंखों से जो है घूरता है चमकदार सितारों को, जो कि रात के अंधेरे में ऊपर चमक रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बंद हो चुका है और यही उसका जीवन का अंत भी होना है, ये भी उसे पता है अच्छे से। इसलिए वो एक उम्मीद है, एक आशा है, इसीलिए तारों को देख रहा है कि काश कभी मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो ये थी आपकी पोएम लेल्सी नॉरिस के द्वारा। अब हम समझेंगे इसका पोएटिक डिवाइसेस। दोस्तों आज हमने पढ़ा है पोएट नॉरिस की, एल नॉरिस की जो पोएम है अ टाइगर इन द जू। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।